विधायक अनशंकर प्रसाद ने स्नान घाट का किया उद्घाटन, कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित। बासोपट्टी स्थित ऐतिहासिक तालाब बहंदई पोखर में विधायक अनशंकर प्रसाद ने स्नान घाट का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस दौरान विधायक अनशंकर प्रसाद को कार्यकर्ताओं ने फूल माला दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि घाट के बन जाने से स्थानीय ग्रामीणों को काफ़ी लाभ होगा, साथ ही यह घाट इस तालाब की सौंदर्यीकरण को बढ़ाएंगे। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि संजय महतो, प्रखंड अध्यक्ष संजय ठाकुर, अशोक पासवान, हरचंद्र शर्मा, कुलदीप ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता सहित ग्रामीण मौजूद थे। बहंदई बासोपट्टी प्रखंड के लिए ऐतिहासिक तालाब है, बल्कि न केवल बासोपट्टी बल्कि जिला में महत्वपूर्ण तालाब है। ये जल जीवन हरियाली योजना के तहत केवल 5 एकड़ का ही तालाब 5 एकड़ से कम वाला लिया जाता है, इसलिए इसको हम लोग जल जीवन हरियाली के माध्यम से लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा इसके सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत है। 1 नंबर पर ही था पिछले वर्ष के योजना में, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है, कार्य शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अभी हम लोग लगातार इसमें, मुझे लगता है कि ये 5वां घाट हम बना रहे हैं इस तालाब में। एक जो सबसे पहले इस पश्चिम भिंडा पर, दूसरा बना फिर दक्षिण भिंडा पर, तीसरा फिर बना उत्तर भिंडा पर, चौथा फिर इस धोबी घाट के पास उत्तर भिंडा पर बना। और इस क्रम को हम लोग लगातार जारी रखेंगे जब तक कि सरकार की ओर से इसका पूर्ण सौंदर्यीकरण नहीं हो जाता है। तो हम लोग अपनी ही योजना से इसको चाहेंगे धीरे धीरे। कुछ माननीय मुखिया पश्चिमी के द्वारा भी एक उधर बनाया है, तो इस तरह से धीरे धीरे इसको हम लोग चारों तरफ जब घाट निर्माण हो जाएगा, तो चूँकि इसमें सबसे ज़्यादा छठ व्रती और छठ का अर्घ यहाँ उठता है और उस समय देखने लायक यहाँ का सौंदर्यीकरण मेला का रहता है। इसलिए यहाँ ज़रूरी है कि यहाँ आवश्यक मूलभूत सुविधा उसके लायक उपलब्ध हो। तो हम लोगों को तो सीमित संसाधन मिलता है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में, उसके तहत हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अलग से भी हमने प्रयास करके जो लघु जल संसाधन विभाग से किया है उसमें असीमित राशि होगी और वो बड़ा काम होगा। लेकिन जब तक वो नहीं हो जाता है तब तक हम लोग लगातार इसमें निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि इसमें कुछ न कुछ विकास का काम और इस तरह के काम होते रहे, ताकि यहाँ के लोगों का जो आस्था का ये तालाब है, एक प्रकार से कभी बचपन में हम लोग इसी के पानी से बना हुआ खाना भी खाते थे इस गांव के लोग। जिस समय चापाकल नहीं हुआ करता था, कोई बहुत ऐसा पेयजल की सुविधा नहीं होती थी, तो आज से 50 साल पहले हम लोग भी इस तालाब के जल से पर्व त्यौहार से लेकर, पर्व त्यौहार तो खैर अभी भी होता है, लेकिन उस समय अधिकांश घरों में इसी तालाब के जल से खाना भी बनता था इस गांव में। इसलिए ये काफ़ी ऐतिहासिक तालाब है और आज भी इसका जलकर का रकबा 27 एकड़ से अधिक है। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण तालाब है और इसके पूर्ण सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं।